Hello students. So we were discussing many things about SSB which is conducted for selection of NDA recruitments. So उसमें हमने क्या किया था पहले फर्स्ट थिंग वाज स्क्रीनिंग टेस्ट जिसमें हमने इंटेलिजेंस टेस्ट किया था नॉन वर्बल वर्बल एंड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट. नेक्स्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट थे. Yes, sir. And this stage right now which we are going to discuss is group testing. In group testing we have total 9 tasks and you have to go through all these 9 tasks. ठीक है, nobody can escape. आपको इनसे गुजरना ही पड़ेगा. अब ग्रुप डिस्कशन है क्या एक्चुअली? देखिए हम इंडिविजुअल क्या है ये अलग बात है, बट हाउ वी बिहेव इन अ ग्रुप दैट इज टोटली डिफरेंट. क्योंकि वी एज ए इंडिविजुअल आर सेंसिटिव टुवर्ड्स एवरीथिंग. वी रिस्पॉन्ड टू एवरी पर्सन, वी रिस्पॉन्ड टू एवरी सिचुएशन. और किस तरह रिस्पॉन्स होता है? रिस्पॉन्स होता है हमारा इंटरनली जो कि दिखाई नहीं देता है बट दैट इज देयर. Second, our thought process also is influenced. Third, feelings. Fourth, positive or negative vibes. Fifth, gestures. ठीक है ना, इतनी चीजों का कॉम्बिनेशन है जो कि चेक होगा आपके ग्रुप में. समझ गए? सो ग्रुप टेस्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ग्रेडियंट ऑफ SSB फॉर एनडीए रिक्रूटमेंट. अब जीडी है भाई, तो ये जो ग्रुप टेस्टिंग पहले तो ये देखिए कि की क्यों जाती है, सो दैट हाउ यू आर एबल टू हैंडल द सिचुएशन व्हाइल वर्किंग इन अ डिफेंस फोर्स, वर्किंग इन अ ग्रुप जनरली वी कैन से. अब इसमें है क्या, जनरली 4 इंपॉर्टेंट टास्क आर देयर. ग्रुप डिस्कशन 2 राउंड्स होंगे. ठीक है, 2 rounds will be there. Then group planning exercise, how you plan an activity in a group. Then progressive group task, it is written progressive group task. And last one is group obstacle race. So ये क्या है? These are all performed in a group. ठीक है, तो आपको सबके सामने आउटशाइन करना है, एक्सेल करना है. थोड़ा सा हेजिटेशन हो गया, थोड़ा सा शाइनेस हो गया, थोड़ा सा इवन एग्रेसिव हो गए टुवर्ड्स अदर आप, तो ये सारे आपके नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाएंगे. आप में आपको एडजस्टमेंट भी करनी है, आपको पेशेंस भी करनी है, अडॉप्ट करनी है. इन एडिशन टू दैट आपको एक्सेल भी करना है. जीडी में ये नहीं है कि आप चुपचाप सुनते ही रहे, बट ये भी नहीं है कि आप बोलते ही रहे. ठीक है, सो देयर यू हैव टू मेंटेन अ गुड बैलेंस. और ये जब सब चीज़ें सीख के आ जाती हैं. ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है. दीज थिंग्स आर अचीवेबल, तो इसमें अच्छा स्कोर हो सकता है. नाउ इसमें करना क्या है कि ग्रुप डिस्कशन में आपको 2 राउंड्स होंगे. ठीक है, एंड जीडी के टॉपिक हो सकते हैं जैसे द वर्ल्ड इज विटनेसिंग सिविल अनरेस्ट. सिविल अनरेस्ट मीन्स सोसाइटी जो है डिस्टर्ब्ड ड्यू टू वन रीजन और अनदर. अब ये एक एग्जांपल ले रहे हैं हम. द वर्ल्ड इज विटनेसिंग सिविल अनरेस्ट इन इजिप्ट, लीबिया, सीरिया. देख लीजिए, ये मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं etc. What do you think is going to be one of the major fall of this? इसका परिणाम, इसका रिजल्ट क्या होगा? So will it lead to World War III? Will it disintegrate the Arab world? क्योंकि ज़्यादातर वो अरब कंट्रीज हैं. Will it intensify the struggle for energy security by Western societies?
अब एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब ये है कि वहां पे मिडल ईस्ट में ऑयल फील्ड्स है ज़्यादा, और जो एनर्जी रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई कर लेगा उसके लिए डिफेंस के लिए भी इजी हो जाएगा उसको यूज़ करना, कंट्री के लिए यूज़ करना, सस्ते रिसोर्सेज है. सो एवरीबडी फाइट्स फॉर इट, राइट. सेकेंड टॉपिक इज फॉर जीडी. इंडिया विटनेस्ड सेवरल स्कैम्स in the recent past. Who in your opinion should be held responsible for this? Scams होते रहते हैं इंडिया में, चलते ही रहते हैं, 2G 3G whatever may be the scam. Who are responsible? The politicians, the bureaucrats, the common people. Now you have to discuss it. अब आपने एक चीज जरूर अपने आप को डेवलप करनी है अपने अंदर कि वट एवर यू हैव लर्न टिल क्लास 12 उस स्टेज का ये जीडी नहीं है. ठीक है कि वहां पे आपने बुक पढ़ी, क्रैमिंग की और जवाब दे दिया और बोल गए. नो, योर डिस्कशन शुड बी हेल्दी, योर डिस्कशन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, बट योर डिस्कशन शुड बी रियलिस्टिक ऑल्सो. जो आपको सिचुएशन दी जाती है, जो पॉइंट दिया जाता है, अब जैसे इंडिया का ही है कि इंडिया हैज विटनेस्ड मैनी करप्शन केसेस और स्कैम्स इन द रिसेंट पास्ट. अब हम ये नहीं ना कह सकते वी आर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वी आर वेरी ऑनेस्ट पीपल, ओनली पीपल और पार्टीज ब्लेम वन पार्टी अनदर. नो नो नो, रियलिटी इज देयर. स्कैम्स होते हैं भैया. क्यों होते हैं? whether politicians responsible, whether bureaucrats responsible, or the common people is responsible. If we talk in reality, all are responsible. अगर वोट लेने के लिए पैसा खाया जाएगा, that is corruption. तो कितनी भी डेवलपमेंट हो, उन सारी स्टेजेस में पैसा इन्वॉल्व होगा. Okay? If somebody is giving us free of cost, then definitely he is going to make that money through unfair means. Yes, sir. तो इस टॉपिक को आपने रियलिस्टिकली बोलना है. लास्ट में क्या है कि when ever you sum up, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो आपने ये भी कहना है कि yes there is remedy. ऐसा कोई सोसाइटी की या कंट्री की या नेशन की या कोई घर की ऐसा इशू या ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है जो कि सॉल्व ना हो. यस, देयर आर सॉल्यूशंस, बट द नीड इज हाउ इफेक्टिवली अ कॉमन पीपल एंड हाउ इफेक्टिवली द गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट और कंट्री और नेशन एक्ट्स. राइट. सो ये जीडी के टॉपिक्स हैं आपके. इस तरह आपको जीडी क्रॉस करना है. देन वी हैव ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज. Now what is this group planning exercise and for what? देखिए, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज जो है it is conducted in 5 stages. ये 5 stages में होगी भाई. राइट. फर्स्ट स्टेज में one GTO officer will explain to the candidates a model. अब ये मॉडल क्या चीज होगा उसमें? मेड अप ऑफ वुडन प्लैंक. राइट. मेड अप ऑफ वुडन प्लैंक. एट द एंड ऑफ हिज एक्सप्लेनेशन द कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू क्लैरिफाई डाउट्स इफ एनी. तो ये स्टेज 1 हो गई. राइट. क्या कर रहे हैं हम? ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज. क्योंकि आपको कुछ दिया जाएगा, आपके सामने कुछ पेश किया जाएगा, देन प्लानिंग होगी. In stage 2, GTO will read a story from a card. Cards होंगे, cards are given और उनके पास होंगे, तो वो आपको एक स्टोरी नरेट करेंगे. Pay careful attention to the story. आप बिल्कुल पेशेंटली, बिल्कुल सिस्टमेटिकली स्टोरी को सुनते रहिए. Do not write or try to correlate it with. आप अपनी तरफ से कोई बायस मत दीजिए. सुनिए, पेशेंटली सुनिए बस. Third stage is after the GTO finishes reading the story, he will allow you 5 minutes to read the story from the story cards. वो आपको भी चांस देंगे 5 मिनट के लिए.
स्टोरी को रीड करने के लिए, ठीक है, जो कि कार्ड सारे आपकी चेयर्स पे रखे होंगे। नेक्स्ट in the stage 3 the candidates are asked to write their individual solutions to various problems on a sheet of paper। जो भी आपके सामने पिक्चर पेश की जाएगी, सिचुएशन क्रिएट की जाएगी, ठीक है, आपको उसके सॉल्यूशन लिखने सबको। इट इज अ ग्रुप टेस्ट, ठीक है, तभी तो होगा ग्रुप प्लानिंग। इन द स्टेज 4 अच्छा, आफ्टर 10 मिनट्स वो जो आप राइटिंग वर्क करेंगे वो आपसे वापस ले लिया जाएगा शीट। स्टेज 4 क्या होगी? कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू डिस्कस दैट व्हाटएवर ही हैज रिटन, ही हैज टू डिस्कस, ठीक है, और डिस्कस सब में करना है। यू हैव टू रीच एट अ कंसेंसस, एट द एंड यू हैव टू रीच एट अ कंसेंसस, मतलब कॉमन सॉल्यूशन पे आना है। एंड इन द स्टेज 5 GTO विल आस्क द ग्रुप टू nominate any one person to explain the agreed common plan। और जो एक कॉमन प्लान सबने डिस्कस किया है वो आप क्या करेंगे? आप एक कैंडिडेट अपने में से नॉमिनेट करेंगे who will explain it completely to the GTO, right? तो ये होगा आपकी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। So different types of model can be given in this। Then we have प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, PGT, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। ये जो है GTO टेस्ट की थर्ड एक्टिविटी है, ठीक है, yes, sir। और बट यू कैन से प्रैक्टिकली इट इज द फर्स्ट टास्क। ये प्रैक्टिकल टर्म्स में आपका फर्स्ट टास्क होगा, ठीक है। ये जो है 4 ऑब्स्टेकल्स आपको दिए जाएंगे इसमें। कितने? 4 ऑब्स्टेकल्स गिवन, ठीक है, जो कि आपको 45 मिनट्स में क्रॉस करने हैं। फिजिकल टास्क है ये। 45 मिनट्स में ये 4 आपके जो ऑब्स्टेकल हैं ये आपको क्रॉस करने हैं। फॉलोइंग सर्टन रूल्स, ये नहीं है कि अपने मर्जी आई वो कर दिया, यू हैव टू डू देम फॉलोइंग सर्टन रूल्स। अब करना क्या होता है? द ग्रुप इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कैरी ए लोड। द ग्रुप इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कैरी अ लोड। अब उस लोड को करना क्या है भाई? विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए ब्लू ड्रम और बैरल, राइट? yes, sir। और उसको आपको कैरी करना है साथ में। नेक्स्ट, द ऑब्स्टेकल्स आर नथिंग बट ए सर्टेन एरिया ऑफ ग्राउंड विल बी मार्क्ड बाय अ स्टार्ट लाइन एंड फिनिश लाइन आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, ये होगा। एंड द ग्राउंड बिटवीन द लाइंस विल बी डिक्लेयर्ड एज आउट ऑफ बाउंड्स एंड सिंस यू हैव टू क्रॉस ऑल दीज बाउंड्स obstacles, these are without stepping on the ground, it becomes an obstacle, ठीक है। तो आपके पास क्या है? आपके पास लोड भी दिया हुआ है, आपको कुछ रूल्स भी बताया है किस तरह चलना है आपको। सो आपको स्लोली ये करना है। स्टार्ट और फिनिश लाइन जो है उनके बीच में 10 और 15 फीट का गैप, 10 से 15 फीट का गैप है, ठीक है। टू फैसिलिटेट टैकलिंग दीज ऑब्जेक्ट्स, अब करना क्या है भाई? सर्टन हेल्पिंग मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड, आपके लिए सर्टन हेल्पिंग मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड विच आर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लैंक दे देंगे भाई, बल्ली दे देंगे। बल्ली समझते हो ना, लकड़ी, गोल लकड़ी का, ठीक है, एक पार्ट, वो बल्ली हो गई। एंड यू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड रोप्स, रस्से दे देंगे बड़े बड़े आपको। द लेंथ ऑफ द प्लैंक एंड बल्ली आर नॉर्मली 5 फीट, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, वो 5 फीट की होगी। एंड नॉर्मली द रोप इज 6 फीट, ठीक है, 6 फीट की होगी। अच्छा, तो इस तरह 5 रूल्स दैट आर रिक्वायर्ड। क्या है भाई? ग्रुप रूल। ग्रुप रूल का मतलब है सबको एक साथ क्रॉस करना है ऑब्स्टेकल को। नेक्स्ट वन पे नहीं है कि कोई कहीं भाग गया, कोई कहीं भाग गया, ठीक है। All the members of the group must have crossed an obstacle before anyone goes to next। तो आप अपने आप समझ गए इस बात को।
Second is distance rule. Distance rule is this. अब मान लो कोई डिस्टेंस 4 फीट से ज्यादा है या 5 फीट से ज्यादा है, ठीक है, तो उसको जंप ना करके इट मस्ट बी ब्रिज्ड फर्स्ट. If you find that the distance between start line and first structure is roughly 5 feet, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको क्लोज किया जाएगा, नजदीक लाया जाएगा, ठीक है. यू आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिज द डिस्टेंस बाय यूजिंग द हेल्पिंग मटेरियल. बल्ली रख देंगे बीच में, ऐसे करेंगे उसको, राइट. देन कलर रूल. अब कलर रूल एक अपने आप में बड़ा टिपिकल सा पॉइंट है. इसका मतलब क्या है, it implies that a structure placed in out of the bounds area if it is painted white, it is in bounds for candidates the helping material and the load, which means it can be touched by all these, ठीक है. if it is painted red, अगर तो white है it can be touched, अगर वो painted red है it is out of bound for all the three या all the candidates, ठीक है, which means it cannot be touched by the candidates. तो कलर रूल का ध्यान रखना पड़ेगा. देन रूल ऑफ रिजिडिटी. अब ये रूल ऑफ रिजिडिटी क्या है भाई, रिजिड क्या होता है, सख्त, हार्ड, राइट. दिस रूल्स इम्प्लाई दैट नो टू रिजिड हेल्पिंग मटेरियल्स कैन बी टाइड टुगेदर फॉर मेकिंग एन एक्सटेंशन. ज्यादा लंबा गैप पूरा करने के लिए आप दो चीजों को टाई अप नहीं करेंगे, ठीक है. इसको सिंसियरली सुनिए, नींद नहीं आनी चाहिए किसी को क्लास में, ठीक है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. हाँ, अच्छा, नेक्स्ट इज रूल ऑफ रिजिडिटी कर रहे थे. रिजिड हेल्पिंग मटेरियल आर नॉर्मली द प्लैंक्स एंड बल्लीज, पहले ही बता दिया है. देन लास्ट इज रूल ऑफ इन्फिनिटी. इन्फिनिटी क्या होता है, अनंतता, है ना. तो रूल ऑफ रिजिडिटी, it implies that the start line and the finish line should be imagined to be extending to infinity on either side. कि भाई कितना भी हो सकता है आगे. एक तो फिक्स दे दिया ना आपको पैरामीटर, but it can be stretched without any bounds.